लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। It's influence operations. China is managing to influence people in such a manner that you believe that the Chinese are a superpower even when they are not a military superpower. Sir. Their troops are not battle tested. कौन सी लड़ाई लड़ी है चीन ने? सर एक दो चार लड़ाइयों हमें भी नाम भी बता दे, अगर वो इतना इंटेलिजेंट है तो बता दे। वो भी कॉन्सेप्ट्स की फोर्स है सर। ये लोग आज से 10 साल पहले ये लोग मसाज पार्लर चलाते थे चाइनीज आर्मी वाले, फिर उसने बंद करा, ये जो इसके पहले वाला था उसने बंद करवाया, कह रहा क्या ड्रामा कर रहे हो तुम लोग। फिर उन्होंने, इनके बार्स थे सर, इनके कैराओकी बार्स थे, इनकी ये सब चीजें थी। तो इट वाज अ सिस्टम दैट वाज नॉट हाईली दिस थिंग सर, इट वाज नॉट अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी चाइनीज आर्मी। बट चाइना हैज गॉट अ बिग चेकबुक सर, तो चेकबुक के उसमें चाइना थोड़ा सा धकेल देता है लोगों को, दैट्स इट। आप ने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात की, तो प्लेटफॉर्म्स की बात सही आपकी, देयर कैन बी नो डिस्प्यूट ऑन दैट। लेकिन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज साई वॉर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर। आपको नहीं लगता कि भारत ने इसके ऊपर भी इन्वेस्ट नहीं किया है बहुत अधिक? बिल्कुल नहीं करा सर, बहुत अधिक तो आपने ज्यादा बोल दिया। भारत ने सर, चाइना की 3 वॉरफेयर फिलॉसफी है विच इज एनग्रेन्ड सर। सो चाइना कहता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नंबर 1, लीगल वॉरफेयर नंबर 2, मीडिया वॉरफेयर नंबर 3 सर। हाउ टू यूज मीडिया, बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है सर। इंडियन मीडिया भी हाईली इन्फेक्टेड है। इंडियन मीडिया इज हाईली इन्फेक्टेड। कैसे? इंडियन मीडिया सर्जिकल स्ट्राइक्स और क्वेश्चन करना सर, चलिए डेमोक्रेसी है, सबका हक है। आई विल नॉट नेम सर्टेन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स व्हिच वेंट आउट ऑफ देयर वे क्वेश्चन एंड दे सेड वी वांट प्रूफ। सर हाउ कैन यू गिव प्रूफ ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक? सर आप कैसे दे सकते हैं? इट्स अ टॉप सीक्रेट ऑपरेशन सर, हाउ इज इट पॉसिबल सर? इट्स नॉट पॉसिबल सर। फौज नहीं दे सकती, चाहे भी तो नहीं दे सकती है, उनके पास कुछ इमेजेस रिलीज कर सकती है, छोटे मोटे वीडियोस, बट दे कैन नॉट गिव यू द ब्लूप्रिंट फॉर अ सर्जिकल स्ट्राइक सर। These are strategic and tactical matters which nobody will disclose, sir. Same media, Indian media, is so badly infected that it had started questioning the Balakot strikes. आपको कैसे पता उसमें क्या था? नवजोत सिंह सिद्धू, ऑनरेबल श्री नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि वहां पे तो कौवे मारे और पेड़ गिराए सर। अब ये देखिए, बात ये होती है सर, ये भी एक किस्म की जंग है जो हमारे ऊपर मसलत करी गई है। दिस इज ऑल्सो अ वॉर दैट वी आर फाइटिंग। दिस इज अ वॉर ऑफ परसेप्शन where he will go to Pakistan and he will hug the army chief of Pakistan. वो गले मिलेगा आर्मी चीफ से, राइट? एंड ही विल कम बैक टेलिंग सम स्टोरी अबाउट पाकिस्तान। तो देखिए, ये सब चीजें जो हैं, ऐसे होता है, ऐसे होगा। आपने कोई आपको गलत पॉलिटिशियन मिल गया, हर में गलत होते हैं पॉलिटिक्स में, गलत लोग होते हैं। एनिमी कंट्री ने उसको पैसे दिए, बोला कि फ्लोर ऑफ द हाउस में आप सवाल पूछ लेना, बस कहानी खत्म। दिस इज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर सर, नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन काइनेटिक, देयर इज नो ब्लडशेड सर। लेकिन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज शिफ्टेड फ्रॉम द आर्मी टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। एक पूरी पॉपुलेशन डिमोरलाइज हो जाती है। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ सर, विदाउट एनी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। आज तारीख में पूरा पाकिस्तान डिमोरलाइज है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम चली गई। अब छोटी सी चीज है सर, क्रिकेट की टीम चली गई। खुद सुसाइड कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं कि रा ने कर दिया। बस सर, रॉ के चीफ को और कोई काम नहीं है, बस पाकिस्तान के क्रिकेट मैच कैंसिल करवाने का काम है, और पूरी इंडिया सिर्फ साजिश करती है ऐसी चीज के लिए। ऐसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं सर ये लोग। बहरहाल आप देखिए ना सर, कितना इंपैक्ट पड़ा उसका पाकिस्तान के पूरे एक मुल्क के मोरल पे, जो कि एटमी मुल्क है, द ओनली मुस्लिम एटॉमिक मुल्क विच दे नेवर टायर ऑफ टेलिंग एवरीबडी हु कम्स। आप किसी पाकिस्तानी के घर में चाय पीने चले जाइए, वो आपको एक बार तो बता देगा कि ओनली मुस्लिम एटॉमिक मुल्क है। दे आर सो हैप्पी विद दिस तमगा विच दे हैव गॉट सर। बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहां गया वो एटम बम सर? कहां गया वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन? कहां गई वो नंबर 1 सो कॉल्ड एजेंसी ISI? कहां गया वो नंबर 1 सो कॉल्ड आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, जो कि मुजाहिदों की और गाजियों की फौज है, और जिससे लोग या तो गाजी होते हैं, शहीद होते हैं? कहां गई वो फौज सर? वो गायब हो गई सर। न्यूजीलैंड ने बोला ओके बाय बाय, बस ठप, एंड ऑफ स्टोरी सर। सो दिस इज व्हाट। अब मुझे ऐसा लगता है सर, किसी ने पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करा है। मैं बता रहा हूं आपको, ये बोलता बहुत है ना सर इमरान खान। इमरान खान को क्या है, इमरान खान
I was telling a Pakistani friend today, I was interacting with him on Twitter, on WhatsApp, and I told him कि अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान खिदमत करे पाकिस्तान की, तो उससे बोलो 3 महीने के लिए चुप रहे, अपना मुंह बंद रखे सर. This is the best way he can serve his country by shutting up, sir. बोलता इतना ज्यादा है आदमी और फजूल बोलता है सर, फजूल बोलता है 24 घंटे. He is damaging his own. सर इनको रॉ की जरूरत है सर, इनके पास देखो सर, इनके पास है कौन कौन, देखो इनके पास है इनके पास है वो डब्बू जी कौन है सर, इनका आईटी मिनिस्टर, वो मोटा वाला, क्या नाम ही भूल जाता हूँ मैं उसका सर, चौधरी, फवाद चौधरी सर. फवाद चौधरी, इनके पास शेख रशीद इनके पास है, फवाद चौधरी इनके पास है, इनके पास इमरान खान नियाजी है सर. और फिर ये कहते हैं कि रा की साजिश है. मैं तो रॉ वालों को हमारा कुरैशी साहब भी तो है, उनको क्यों भूल गए? शाह कुरैशी सर, वो बाल काटता है, वो पीर है, पता है आपको सर? हाँ, वो पीर है वो. हाँ वो पीर है, वो 10-10 रुपए के लिए बाल काटता है सर. ऐसी जोकरों का जमघट वहां पे है. फिर ये कहते हैं रा की साजिश. मैं तो रॉ वालों को कहता हूं, तुम रिटायरमेंट लेके घर बैठो, ये खुद ही बर्बाद कर देंगे अपना मुल्क से, बोल बोल के एवरी डे सर. इनकी बोली बंद नहीं होती सर, लगातार दे आर एम्बैरेसिंग देयर ओन कंट्री. लेकिन वी वर टॉकिंग अबाउट चाइना, कि चाइना के साथ एक एसिमेट्री है इन्फो वॉरफेयर में भी, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी, और साइबर वॉरफेयर में भी. तो वो एसिमेट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये एसिमेट्रीज, साइबर को अलग अगर जाने दें, तो इन्फो और साई वाली जो एसिमेट्रीज हैं, वो तो हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के कारण है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना कर सकता है, हम नहीं कर सकते सर. कर हम भी सकते हैं. मैं आपको बताता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना ये मतलब मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग सर, ट्विटर फेसबुक पे, तो मैं तो अवॉइड करता हूं इन चीजों को सर. पॉलिटिकल पार्टीज के अगर आईटी सेल हो सकते हैं, तो सरकार का आईटी सेल नहीं हो सकता क्या? क्या बात कर रहे हैं? इफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन हैव आईटी सेल्स, सर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव आईटी सेल्स. मुल्क का आईटी सेल नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? सम ऑफ देम हैव प्रीटी बैड वंस. हाँ, बट दे हैव आईटी सेल्स सर. वो पैसा वैसा देके रखते, फिट करके और ट्वीट. हाँ, they have bad IT cells, but they have IT cells. मैं ये कह रहा हूँ सर कि all these things are highly possible. मेरे पहले CEO साहब थे सर, my first CEO, commanding officer, 1994 में सर, कर्नल कौशलेंद्र पाठक. कर्नल पाठक is now retired सर. कर्नल पाठक लखनऊ में रहते हैं एंड हमारी यूनिट 17 कुमाऊं के मेरे पहले CEO थे सर. तो मैं 1994 की बात कर रहा हूँ. He's a very very witty man सर, बड़ा इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे थे सर, वो थिंकिंग सोल्जर टाइप ना. कर्नल पाठक मुझसे कहते थे, सन, to do anything well in life you need 2 things. One is intent and the other is capability. वो उनका बड़ा एक डायलॉग था कर्नल पाठक का. कहते थे बेटा इंटेंट चाहिए या कैपेबिलिटी चाहिए, एक नियत होनी चाहिए, एक काबिलियत होनी चाहिए. इंडिया के पास इंटेंट नहीं, इंडिया के पास कैपेबिलिटी है सर, इंडिया के पास इंटेंट नहीं है इस चीज का. इनके पास दे डोंट वांट टू डू इट. इंडिया को लगता है पता नहीं क्या गड़बड़ है इसमें, ये है वो है, बहुत ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम सेटअप, धीरे धीरे चलना, ये सब कैपेबिलिटी है सर. एंड दिस कॉस्ट, आप 36 राफेल खरीदे, ठीक है सर. इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए आपको सिर्फ 1 राफेल पे कॉस्ट चाहिए सर. 3 साल तक चलेगा, ऐसे चलेगा, पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा. लेकिन इंटेंट की बात है सर, आप कैसे कन्विंस करेंगे लोगों को? इंटेंट नहीं है, कैपेबिलिटी है. वी हैव वर्ल्ड क्लास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर. दुनिया सीखती है इंडिया से. इंडिया के पास इतना जबरदस्त आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है. पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, इंटेंट की कमी है बस. और पाकिस्तान के पास ये है सर, इंटेंट है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है. ये पाकिस्तान का ये ड्रामा है सर. नालायक लोग हैं सर, बट इंटेंट पूरा है. 2 दिन पहले सर 2 दिन पहले मैं ये डिस्कस कर रहा था, हमारे डॉक्टर चुंगू है पनून कश्मीर वाले, कि हमने पाकिस्तान को, वी हैव गिवन देम अ लॉन्ग रोड. हमने कहा है कि भाई यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स, देन वी श्रग आवर शोल्डर्स, देन वी से कि भाई स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, देन वी श्रग आवर शोल्डर्स. कि भाई मतलब हमने खुद ने अपने पाँवों में बेड़ियां बांध रखी. वो हर एग्रीमेंट वायलेट करता है. उसने लियाकत नेहरू एग्रीमेंट वायलेट किया, जिसकी वजह से हमको सीए लाना पड़ा, और उसके बाद उनका इंटरनल मैकेनिज्म यहाँ सक्रिय हो गया और हम उसके ऊपर कुछ कर भी नहीं, चुपचाप बैठ गए. उन्होंने शिमला एग्रीमेंट वो रोज वायलेट करते हैं. सीज फायर रोज वायलेट कर रहे थे. जब उनको इधर से फौजें हटानी थी तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम उसको फॉलो करेंगे. लेकिन इंडिया आज तक इंडस वाटर्स ट्रीटी को एब्रोगेट करने की या डिसऑनर करने की धमकी तक नहीं दे पाया. नहीं देगा सर वो. मतलब आप, मैं, एक पुरानी कहानी है ना कि भाई तुमको जो है काटने से मना किया था, फुफकारने से थोड़ी मना किया था.
वो एक साधु और सांप वाली पुरानी कहानी है। बिल्कुल यहाँ ये बिल्कुल फुफकारने तक में डरते हैं। सर। डर नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ, इंडिया में डर नहीं। इंडिया में क्या चक्कर है मैं आपको बताता हूँ सर। इंडिया में सबसे बड़ी जो कमी है ना, इंडिया की सबसे बड़ी कमी ये है कि वी वांट टू बी सीन एज गुड बॉयज। हाँ, यस, हाँ, हम लोग एंड गुड बॉयज नैतिक नेवर लोग हैं विन। सर। गुड बॉयज नेवर विन, वो एक बात सच है आपकी, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन इंडिया में एक बड़ी चीज है सर कि वी आर गुड बॉयज सर। हम नैतिकता, ये गांधी और बुद्ध का देश है ना सर। और हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कोई बात नहीं। हमने अच्छा देखिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। 26/11 हो गया, इतने 100 लोग मारे गए, पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी भेजे, हमने रिस्पॉन्ड नहीं करा। हमने मेच्योरिटी दिखाई सर। हम एक मेच्योर नेशन सर, आप समझे। हम एक, मुझे इस वर्ड मेच्योरिटी से इतनी नफरत है। मैं होता तो कहता हम लोग इमेच्योर नेशन है। पाकिस्तान के अटैक करने से पहले गिरा दो 500-600 लोग वहां पे, कहानी खत्म। जो भी उनके फौजी हैं, नॉट इनोसेंट सिविलियंस बट फौजीज, कहानी खत्म सर। दहशत जब तक नहीं होगी सर, मित्रता कैसे बढ़ेगी। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करिए, लेकिन पाकिस्तान इतनी दहशत में हो सर। और अभी अभी देखा, हमारा पीस चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर सर। अभी बिल्कुल शांति चल रही है। आई एम सेइंग दिस इन ऑल सीरियसनेस, आई एम नॉट जोकिंग सर। मैं दिल से बात कर रहा हूं, आपकी दिल दिमाग एक साथ। मैं आपको बताता हूं अभी हमें क्या करना चाहिए। अभी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है ना पाकिस्तान का, वी शुड जस्ट वाइप आउट दैट ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, जस्ट टू टेल पाकिस्तान दैट व्हेनेवर वी वांट वी कैन कॉज यू इमेंस डैमेज। वो हमारा मूड है, हम जब चाहे कर सकते हैं। दिस इज द वे। एक बात बताइए सर, अब लोग हंसेंगे कि ये बड़ा इमेच्योर, ये हमें ना मेच्योरिटी का बड़ा कीड़ा है हम लोगों में ना। ये इंडिया का सिविलाइजेशनल फेलियर यही है सर, मेच्योरिटी। अब मैं आपको एक और आई चीज एग्री पूछता विद यू। हूं सर। 1999 में सर, 1999 में पाकिस्तान आया कारगिल के ऊपर, ठीक है सर। हमारे 527 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, राइट। पाकिस्तान ने वो गलत काम करा। पाकिस्तान को मार मार के हमने दुम्बा बनाया सर, वापस भेजा। कई 100 लाशें अपनी पाकिस्तान पीछे छोड़ गया। वो सब बात सच है, राइट। लेकिन when you are dealing with a mad dog, right, you don't have a biscuit in your hand sir, you have a gun in your hand। देखिए, एक तरीका होता है। एक पालतू जो डॉग है सर, एक प्यारा कुत्ता है जिसको आप ट्रेन करते हैं, उसको आप बिस्किट देके ट्रेन करते हैं। बेटा सलूट करो, बैठ जाओ, रोल, है ना, स्लीप, स्टैंड, सिट, उसको बिस्किट देके सर में पुचकारते हैं। पागल कुत्ता होता है सर, यू टेक अ गन एंड यू शूट द डॉग इन द हेड। और फॉर दैट मैटर अ मैडमैन, हु इज अ साइकोपैथ, हु इज अ क्रिमिनल, हु इज अ वायलेंट मैन, यू न्यूट्रलाइज दैट पर्सन। सो हम लोग क्या, हमारी ये मेच्योरिटी ने हमें डुबाया है कि वी आर वेरी मेच्योर। इंडिया कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता सर। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट हुए सर, हजारों लोगों को चोट लगी, कितने 100 लोग मारे गए। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा है आज की तारीख में, 3000 किलो आरडीएक्स आए सर देश के अंदर। बट वी आर सो मैच्योर सर, सो मैच्योर। पार्लियामेंट में अटैक हुआ, वी वर वेरी मैच्योर सर, है ना। हमने मैच्योरिटी दिखाई सर पूरी। अक्षरधाम टेम्पल पे अटैक हुआ, हमने मैच्योरिटी दिखाई सर कि नहीं दिखाई। अपना सर देखिए, खालिस्तान की टेररिज्म पंजाब में शुरू करी पाकिस्तान ने, दिखाई हमने मैच्योरिटी। हजारों लोग हमारे मर गए। तो किसान घेरे बैठे हैं इतने दिनों से, मेच्योरिटी दिखा रहे हैं ना। हम हर समय मैच्योरिटी दिखाते हैं सर। हम कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जिस दिन हमने ये मैच्योरिटी का चोगा उतार दिया सर, और मार मार के इनको दुम्बा बनाया ना सर, जितने भी पाकिस्तानी फौज वाले हैं, ये सब के सब भाग खड़े होंगे, पैरों में गिरेंगे सर। इसमें कोई, मैं बता रहा हूं, कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है सर। इट इज जस्ट अ गेम ऑफ हु कैन परपेट्रेट ग्रेटर वायलेंस इमीडिएटली। ये गेम इतना ही है सर, एक लाइन का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलिए, बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, तो हम उनको प्रश्नों को लेते हैं। सबसे जी, पहले भाइयों, जो लोग भी देख रहे हो, कम से कम लाइक का बटन दबा दो, इतना आप जरूर एहसान करो, और बाकी शेयर तो आप करोगे। और आइए अब हम प्रश्नों पर चलते हैं। और भाइयों बहनों, हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे। जो रिपीट क्वेश्चंस हैं उनको हम नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए यदि किसी का क्वेश्चन मिस हो जाए तो मुझे आप कृपया पहले से ही माफ़ कर दीजिएगा। डीपीएस जादौन, दोनों महानुभावों को प्रणाम। क्या आप मानते हैं कि अगर भारत में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग ऑटोनमस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होता तो अब तक हम वापस अखंड भारत बना चुके होते? जादौन साहब नमस्कार। आपके सवाल के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। देखिए, किसी भी काम के लिए ऑटोनोमस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खतरनाक होती है। जब आप ऑटोनोमस कहते हैं कि
without political oversight, any military will become the Pakistan army. वहां पे भी यही पाकिस्तानियों ने ड्रामा करा था. तो मैं आपको एक फर्क बता देता हूं और जादौन साहब तो आपको समझ में आ जाए. इशू ये है कि द इंडियन आर्मी सर्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पीपल ऑफ इंडिया. इन पाकिस्तान इट इज वाइस वर्सा. द पीपल ऑफ पाकिस्तान सर्व द पाकिस्तान आर्मी. और वो सिस्टम गलत है सर. आर्मी को, किसी भी आर्मी को, खासतौर से इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं, इट शुड बी अंडर द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ऑफ द डे, बिकॉज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड वी सर्व द पीपल ऑफ इंडिया. 130 करोड़ लोगों की सेवा में है भारतीय सेना. तो ये जो आप कर रहे हैं, हाँ, हो सकता है कि इससे मिलिटरीली हम कुछ जीत जाते. मैं अखंड भारत की बात नहीं कर रहा, हम मिलिटरीली कुछ जीत जाते, कुछ एग्रेशन हो जाता, लेकिन देश की जड़ें जिसको कहते हैं कि बड़ी कमजोर पड़ जाती. डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड. Quite right. जैसे कहते हैं ना कि in Pakistan the army has a country, और now in Afghanistan the terrorists have a country. The terrorists have a country, sir. ST, pranam to you both. I am a big fan of Major Gaurav Arya, and my question is that whether he is planning anything similar to his music video of Abke Sawan, as it acquaints his artistic and creative faculty to his fans. प्रणाम प्रणाम. नहीं, अब मैं गाना वाना मैंने बंद कर दिया. अब मैं रात के 9 बजे टीवी पे चिल्लाता हूँ. अब देखिएगा 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे अब मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो मैंने गाना कर दिया. अब के सावन इज हिस्ट्री, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन अगेन. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Okay, next Oriental Arms Major Saab, it's clearly established that there is no hard cash or gold in Afghanistan. After the euphoria is over, how do you anticipate they will run the country? The drug money will not be enough and China will not pump the billions. How is the construct going to work? ओरिएंटल आर्म्स, सर, मैम, आई डोंट नो आप कौन है, लेकिन यही सवाल तो आपको क्या लग रहा है, जो जनरल बाजवा को, जनरल फैज को नींद नहीं आ रही रात को, इमरान खान को नींद नहीं आ रही, वो इसी सवाल से नहीं आ रही. वेयर इज द मनी? आपने जिहाद की सबीलिल्लाह बोल दिया, आपने बोला कि हमारे मुजाहिद काबुल पे, ये सब अंग्रेजी इनकी खत्म हो गई अब. ठीक है. और मैंने तब भी बोला था, मैंने बोला 15 तारीख को पाकिस्तानियों से मेरी बात हो रही थी फोन पे, तो कह रहे हैं जनाब अब तो हम लोग आ गए काबुल. मैंने बोला वेलकम, आपका काबुल में बहुत बहुत स्वागत है. आप 16 तारीख को क्या करोगे? कल 16 अगस्त तक कल क्या करोगे आप? कह रहा मतलब. मैंने बोला कल तुम देख लेना. अब ये जो है पैसा नहीं है, ये इससे सबसे पहले जो इसके नतीजे पड़ेंगे, तालिबान विल फ्रैक्चर, आप देखिएगा, एंड द कंट्री विल स्लाइड इनटू chaos, into civil war, unless अमेरिका और द वेस्ट पंप्स इन लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश. देखो, चाइना, सीधी बात है, चीन पैसे नहीं देता किसी को, चीन लोन देता है. पाकिस्तान को लोन दिया, उनके सारे एयरपोर्ट गिरवी हैं, सारे मोटरवेज गिरवी हैं, उनके बच्चों के खेलने के पार्क भी गिरवी हैं, सब कुछ गिरवी है पाकिस्तान में. तो अगर वो बोलेगा, अगर 10-15 बिलियन डॉलर देता है चाइना, बोलेगा लाओ काबुल दे दो हमें गिरवी, वो दे देगा पैसा. चाइना के पास पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, वो अंधा कुआं है. लेकिन वो, पर चाइना ये भी नहीं कर सकता उसके साथ, बिकॉज कल वो पैसा लेके बोल देगा तालिबान, कौन चाइना, हमने तो खा लिया पैसे, हम नहीं देते. You see, they are like that. So there is no this thing. So China will, unless China has 100% guarantees, China इसमें आगे नहीं बढ़ने वाला. Next. Siddharth Shekhar, do you know what is the value of lithium in Afghanistan? No, I have no idea. Siddharth Shekhar ji, namaskar. I have no idea of the value of lithium in Afghanistan. I'm sure it's a lot, क्योंकि आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि जो बिल्कुल गूगली टाइप का है. But in fact, I have no clue what lithium is. I know it's something. It's a mineral. It's this thing. But It's used in storage batteries. Yeah. No, that much also I know. Lithium batteries होती हैं. This I'm aware because I worked on a project with a Chinese electronic vehicle manufacturer when I was in the corporate sector. मैं चाइना गया था इसी की रिसर्च करने के लिए. बट आई डोंट नो व्हाट लिथियम इज, इन द सेंस दैट कहाँ पे लिथियम है, कैसे निकाला जाता है. आप इसी उससे पूछ रहे हैं ना कि लिथियम कितना है, उसकी वैल्यू क्या है, कैसे. तो दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ. But I might just add, to do any mining operation, I worked in the mining sector as part of the government. To do any mining operation, you need a stable country. That's the first prerequisite. Next. Robert Cool, चिल्लाते तो गजब है मेजर साहब. बाकी पैनलिस्ट पैसे के चक्कर में इनसे बेइज्जत होने बार बार आते जाते हैं. करते रहिए जी. चलिए.
नहीं, ऐसा नहीं है। रॉबर्ट कूल की पैसे के चलते आते हैं वो लोग। देर आर सम पाकिस्तानी पैनलिस्ट हु आर ऑनेस्टली नॉट अप टू द मार्क, लेकिन कुछ हैं जिनमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत है, इन द सेंस की थिंकिंग की, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की डेप्थ बहुत है। कुछ पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं वो वेरी 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 इंटेलिजेंट, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। तो ऐसा नहीं है, चिल्लाते हैं वो भी चिल्लाते हैं, हम भी चिल्लाते हैं, ये वो टेम्पर्स थोड़े से हो जाते हैं हमारे ना। वो कुछ बोल देते हैं इंडिया को, हम पाकिस्तान को, तो वो दे लूज देयर कूल। अदरवाइज सम ऑफ द पाकिस्तानी पैनलिस्ट आर दे वेरी इंटेलिजेंट, कुछ कुछ बहुत अच्छे हैं। ये एक अमर चीमा की बात कर रहे थे सर। हाँ हाँ, नेक्स्ट। चीमा साहब बड़े तगड़े हैं वैसे इस मामले में। पढ़ा लिखा आदमी है वो चीमा। नहीं, ही इज अ वेरी वेल रेड मैन सर, कमर चीमा। वेल रेड ही इज तो अ वेरी ठीक है। वेल रेड मैन। आई हैव बीन टू हिज चैनल कपल ऑफ टाइम्स, सो आई हाँ रियलाइज हाँ वो, लेकिन वो इट्स ऑल वेस्टेड। हाँ, नेक्स्ट। वो थोड़ा सा, हाँ जी। Why France Why disturbed the France apple cart disturbed the of Apple Quad Plus on subs issue? Isn't it immature? नहीं, मुझे नहीं लगता फ्रांस ने एप्पल कार्ट क्वाड की ऐसी कोई देखिए, ऐसा होता है ना कि आप किसी को बोलेंगे जी मैं आपसे इतना बिजनेस करूंगा, फिर आपने बोला नहीं नहीं आपसे, ऑब्वियसली हो जाता है थोड़ा सा। इट्स ओके, दिल कम अराउंड। ये थोड़ा सा फ्रांस इज गॉन इनटू अ सल्क, इससे वापस बुलाओ अपने हाई कमिश्नर, इससे यहाँ से अपने एम्बेसडर बुलाओ, ये करो, वो ठीक है, दैट्स ओके। हाई कमिश्नर इज एम्बेसडर, बुलाओ यहाँ से, दिल कम अराउंड। हो जाएगा 6-8 महीने, 1 साल में दिल रिकवर एंड दिल गो बैक। इट्स नॉट अ बिग डील। अभी लग रहा है बहुत बड़ा है, मुझे नहीं लगता आगे चल के इतना बड़ा डील है। एंड क्वाड को आई डोंट थिंक कि क्वाड प्लस में ऐसा कुछ इशू आने वाला है बाद में। Next. अरुण तांगड़ी, a bit well in advance. Birthday wishes to मेजर साहब। हम भी कर देते हैं बर्थडे विश। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। कब है? थैंक यू अरुण जी। सर 25 तारीख को, 25 सितंबर को बर्थडे है सर। ओके 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 ओके, सो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, याद रखेंगे हम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट। ठाकुर जयपाल सिंह, गुरुजी and my hero Major Saab Jai Hind. Imran Khan says situation could worsen if US doesn't recognize Taliban and also says used Pak like a hired gun. Do you see US recognizing in near future? जयपाल सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगता सिंह साहब कि यूएस अभी रिकॉग्नाइज करेगा। पाकिस्तान ने खुद नहीं करा। पाकिस्तान ना सबको कह रहा है कि रिकॉग्नाइज करो रिकॉग्नाइज करो, पाकिस्तान ने खुद तक नहीं करा उसको। किसी ने अभी तक तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं दिया है, फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं दिया है। सब लोग कह रहे हैं हम एंगेज करेंगे, हम पैसा लगाएंगे, सब ट्विटर पे सब राजा हैं इसमें। मैं भी ट्वीट कर देता हूँ अभी कि मैं अफगान तालिबान को $15 बिलियन देता हूँ। मैं कह सकता हूँ सर, कहने में क्या, ट्वीट्स आर फ्री, नोबडी इज गिविंग द मनी राइट नाउ। और मुझे नहीं लगता कि फिलहाल, क्योंकि बात यह है कि अगर आप एक किस्म के तालिबान को रिकॉग्नाइज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपकी, बिकॉज वहां पे सिर्फ तालिबान नहीं, वहां पे अलकायदा भी है, वहां पे इस्लामिक स्टेट भी है, वहां पे 10-15 टेररिस्ट तंजीमें हैं जो बहुत ज्यादा जो हैं वहां पे, जो एक्टिव हैं। तो अगर आप ऐसा माहौल लाते हैं, नॉन इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाते हैं और उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और आप टेररिस्ट की गवर्नमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसमें कि सिराजुद्दीन हकानी उसमें से एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, करीब 35-37 करोड़ का इनाम उसके सर पे। तो अगर आप ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर आप ये कह रहे हैं कि जो अगला एक यूएस कांग्रेस में एक रिपोर्ट भी टेबल करी गई इंटेलिजेंस, यूएस इंटेलिजेंस की, जिसमें बोला कि विद इन 1 ईयर अलकायदा विल डेवलप द कैपेसिटी टू अटैक अमेरिका अगेन। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक सिनेरियो है आज की तारीख में। Correct. Next. Agnish Das Gupta, Gaurav sir, with our current government, do you think it is moving in the right direction and can it get aggressive as you suggested in the future? अवनीश जी नमस्कार। सर ऐसा है कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पास कोई मंत्रिमंडल या कोई ऐसा पद नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं। लेकिन जिसके कंधे पे वो भार है, उसके लिए हो सकता है उतनी फ्लेक्सिबली मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो। मुझे लगता है गवर्नमेंट राइट डायरेक्शन में जा रही है, बहुत कुछ और करना बाकी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी तक जो सरकार ने करा है इस मामले में काफी हद तक ठीक डायरेक्शन में सरकार जा रही है, और गति भी धीरे धीरे बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, मेक इन इंडिया का प्रोग्राम डिफेंस का बहुत अच्छा चल रहा है। अभी वो 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील साइन करी है टाटा के साथ, आई थिंक बोइंग की, एयरबस की के साथ वो साइन करी है। एवरो की पूरी फ्लीट रिप्लेस कर रहे हैं, और भी दसियों ऐसी चीजें जिनके साथ बाहर डील साइन कर रखी हैं। हाँ, हथियार आ रहे हैं, तो ये सब इट्स मूविंग वेरी फास्ट इन द राइट डायरेक्शन। और भी होगा, आगे होना भी चाहिए, और गति आनी चाहिए, लेकिन गिवन द सर्कमस्टांसेस आई थिंक वी आर डूइंग वेरी वेल। Ujjwal Kaul, dear Gaurav sir, my parents are big fan of yours. I wish for your good health and hope you keep doing your good work. Jai Hind. कौल साहब, माताजी पिताजी को
पैर छू के प्रणाम कहिएगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, with that, we end the question and answer session. Thank you everyone. आप सभी को धन्यवाद। मेजर गौरव आर्या, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, और थैंक यू सर। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।